वो अक्सर कहते हैं कि जी मैं अल्लामा खिदर याद बकरी साहब से मुनाजरा करता हूँ, मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अक्सर हफ्ते बाद जो है ना एक पोस्ट लगा देते हैं। सही है। मैं अक्सर उससे सवाल भी करता रहता हूँ कि जी मुफ्ती उस्मान साहब हैं, आपके पाए के आदमी हैं, आप बैठे मुनाजरा करें उनके साथ, मौलाना वहदुल्ला वहदान साहब हैं, ठीक है, वो इस पर खामोश हो जाते हैं, आखिर क्या वजह? जी, अब मसला ये है कि ये जो अब्दुल्ला वड़ैच है, जी जी, इस बेचारे का ज़हनी मसला है, नफ्सियाती। वो मसला ये है कि हमारे एक दोस्त था अब्दुल वाहिद कुरैशी, वो अब मीडिया पर जी आप उनको हाँ हम उनको थोड़ा सा दोस्त मान दें, क्योंकि हमारा उनके साथ कई मरतबा आमना सामना हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तो वो अब बहुत आगे चला गया है। अब इस बेचारे को सुनता कोई नहीं है, इसको घर में भी कोई नहीं जानता, वैसे भी ये बवासीर का मरीज़ है, दवाई के पैसे भी इसके पास बसा औकात नहीं होते। ठीक है। तो अभी इसके लिए परेशानी ये है कि मैं किसी तरीके से आगे आऊँ। तो आगे आने के लिए इसने तरीका एक मुख्तसर रास्ता, इसने शार्ट रास्ता ये चुना कि अल्लामा खिदर याद से मेरा मुनाजरा हो जाए, चलो मेरी शोहरत हो जाए। अब वहाँ पर भी उस दिन हम पिंडी में थे, तो अब भाई मुनाजरा तय हुआ है अनवर उकाड़वी के साथ, वो कमरे के अंदर मौजूद है, आप उनको निकालो, अल्लामा खिदर याद बाहर आओ। ये कह रहा है मेरे साथ, भाई तेरे साथ तो बात, तुझे अगर बात करनी है तो मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने कहा जी मेरे साथ करो। अच्छा, अब ये कहता है कि ये मेरे पाए का नहीं है, लेकिन फिर साथ ही कहता है पीलू वैंस, ये नूरपुर थल के अंदर बिलंद के पास एक इलाका है पीलू वैंस का, वहाँ पर यही अब्दुल्ला वड़ैच था, इस्माइल मोहम्मदी भी था, ये हजरात आए, इधर से मैं था, बाद में अल्लामा खिदर याद से मेरा वहाँ पर नामिनेट मुनाजिर थे, इशाअत तौहीद की तरफ से मेरा नाम था, अल्लामा खिदर याद का था, उधर से अब्दुल्ला वड़ैच और इस्माइल मोहम्मदी थे। तो वहाँ पर अब्दुल्ला वड़ैच मेरे मद मुकाबिल सराय मुहाजिर थाना, वहाँ पर एक हालांकि मसला आम था, ये कहते हैं मैंने हयात पर, वहाँ पर हयात ममात पर ना कोई मुनाजरा ना कोई बात थी। वहाँ पर एक मसला था, एक आलिम साहब ने कहा कि जो रिवायत सहाबा कराम की शान के खिलाफ हो हम उसको दीवार पर मारते हैं। इन्होंने वहाँ पर झूठा ये अदालत में जाकर, थाने में जाकर कहा कि इसने कहा मैं बुखारी और मुस्लिम को दीवार पर मारता हूँ। इन्होंने कहा अल्लाह की और बात कही थी, उसने कहा था कि जो बात सहाबा कराम की ज़ात के खिलाफ हो मैं उस बात को, उस रिवायत को दीवार पर मारता हूँ। इन्होंने कहा ये नहीं बुखारी मुस्लिम का कहा है, तो लिहाजा ये गुस्ताख रसूल है, इस पर 295 का मुकदमा होना चाहिए फलां। तो वो जो SHO साहब थे उसने कहा यार आप भी उलमा बुला लो, ये भी तो आमने सामने बात हो जाएगी, मैं तो आलिम नहीं हूँ, मुझे नहीं पता चलता। तो उधर से अब्दुल्ला वड़ैच को बुलाया, एक मौलवी इमरान था इनका, इधर से मैं था, मौलाना इल्मुद्दीन खाकी साहब थे हमारे बखर के। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हयात ममात की ना कोई बात थी ना ये थी, सिर्फ एक उसकी तकरीर का पॉइंट था कि उस रिवायत को दीवार पर मार दो, इन्होंने जिसको बुखारी मुस्लिम बनाया। ठीक है। अब वहाँ पर अब्दुल्ला वड़ैच ने जब गुफ्तगू की 2-4 मिनट, तो SHO ने इसको चुप कराया कि यार आप तो चुप कर जाएं, आपको बोलने का तरीका भी नहीं आता। फिर मुझे SHO ने अपना जो स्पेशल रूम था वहाँ पर ले गए, इनका जो दूसरा मौलवी इमरान था, मेरे हाथ में कलम दिया, कागज़ दिया, उसने कहा जी आप जो तहरीर लिखें। गुफ्तगू मैंने दोनों की सुन ली, मुझे पता चल गया। अब ये आए थे हमारे उस आलिम को गुस्ताख रसूल साबित करने के लिए, लेकिन वहाँ पर लिख कर दे गए कि ये मुसलमान भी है, अच्छा, ना काफिर है, ना गुस्ताख रसूल है, कोई भी नहीं। तो अब जब इन्होंने आए थे गुस्ताख साबित करने के लिए, लिख कर मुसलमान देकर आए। ठीक है। अब जब अंदर हम थे तो अब्दुल्ला वड़ैच वहाँ से बाहर भाग गया, इसने दस्तखत के डर से वहाँ पर मुझे दस्तखत न करने पड़े, वहाँ से भाग गया था। ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब्दुल्ला वड़ैच देख चुका है कि इसके सामने बात करना मुश्किल होगी, क्योंकि हम तो फिर पूछते हैं, ये तो जाते हैं, हम पूछते हैं भाई आप बताओ अबू जहल के बारे में क्या ख्याल है। अब ये कहेगा अबू जहल कब्र में जिंदा है, इंदिरा गांधी भी जिंदा है, चाचा खुमैनी भी जिंदा है, और ये सारे जिंदा हैं, तो फिर आयात नबी की बात क्यों? अब इनको पता है फिर तो अल्लाह के नबी का नाम लेकर अवाम को उल्लू बनाना आसान है, लेकिन असल मौजू की तरफ आना, सारी बात करना ये मुश्किल है। इस बेचारे को पता है, इसलिए भागता है और हमेशा भागता रहेगा। अगर आ जाए तो हम तो बहरहाल इसको मोस्ट वेलकम कहेंगे। हम तो, हमने नहीं शर्त लगाई, देखो ना हम भी तो मौलवी, हम कोई घास नहीं खाते, हम भी मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, तो तदरीस भी करते हैं, सारा कुछ। हमने नहीं शर्त लगाई कि ये आए ये ना आए, हम कहते हैं हो को मौलवी हो, आप इलियास घुमन आ जाए तो हम तैयार हैं, अनवर उकाड़वी आ जाए हम तैयार हैं, अब्दुल्ला वड़ैच आ जाए हम तैयार हैं। लेकिन ये शर्त लगाना ये आए वो आए फलाना, ये सारे के सारे भागने के इशू हैं। कि मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह इमाम काबा आएगा तो मैं मुनाजरा करूँगा, ना इमाम काबा आए, ना इसको अरबी बोलनी आती है, ना उनको उर्दू बोलनी आती है, तो इसलिए शर्त ऐसी लगाई मस्से समा वाली, ना ये हो और ना कभी मुनाजरा हो।